दोस्तों, अगर आप केवीएस एग्ज़ाम 2023 अभी देने जा रहे हैं या आपका जो भी पेपर है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट वीडियो में कुछ फुल फॉर्म लेकर के आए हैं। ये वो फुल फॉर्म है जो आपके पीआरटी पेपर में अभी तक टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। इनमें से खासकर आपके जब हम बात करते हैं सीडीबी वाला जो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं इनको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो पहला फुल फॉर्म लिखा हुआ है वो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, FLN लिखा हुआ है। ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN आप निपुण के साथ में इसको हमेशा पढ़ते आए होंगे कहीं ना कहीं। जब हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते हैं, ये भी कल कंप्यूटर पीजीटी वाले पेपर में भी ये सवाल जो है वो पूछा गया था। निपुण के बारे में बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कम से कम इसे रट लीजिए ऐसे में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। निपुण के बारे में पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है इसी चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। CBE 2021 की बात करें तो यह है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। एक आपका CBSE करके होता है और ये CBE करके है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है ECCE। ये क्या होता है? ये आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है ये? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके पीजीटी एग्जाम में ऑलरेडी और पीआरटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। NEP की बात करें, सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा गया था पीआरटी में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसे हम कह देते हैं। 1968 में सबसे पहले आया था, उसके बाद 86 में आया, उसमें चेंज हो करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से 1992 में आया। अभी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं 2020 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। RTE एक्ट आपका 4 अगस्त 2009 को आया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 21A में फंडामेंटल राइट के तहत इसे जगह दी गई है। NCF की बात करें, NCF आपका जो है वो 2005 में आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क करके बोल देते हैं। ADHD दिया हुआ है। ADHD में है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया है। जब हम बात करते हैं ध्यान अभाव सक्रियता विकार करके आप इसे कह देते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बचपन के सबसे आम, अगर मैं न्यूरो डेवलपमेंट विकारों को लेकर के बात करूँ तो उनमें से ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें बताया हुआ है कि ADHD वाले बच्चों को ध्यान देने की बात करें, आवेगी व्यवहार को लेकर के बात करें, इन सभी को नियंत्रित करने में परेशानी होती है या हो सकती है। CAL क्या है? ये है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ध्यान दीजिएगा। CCE की बात करें तो इसके 2 फुल फॉर्म निकल करके आते हैं। एक आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, और जो दूसरा है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ध्यान रखिएगा, दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ASD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। OCD की बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ये। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये एक्ट 1995 में आया था। इसमें सुधार करके एक एक्ट आया आपका RPWD एक्ट, ये 2016 में आया। तो इसे कहते हैं द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। RPWD एक्ट दिसंबर 2016 में आया था, 2017 में ये लागू हुआ। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। SDP क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है ये आपका। फिर आपसे पूछा है AFHS करके, यानी कि एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। आगे है RKSK की बात करें तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम करके दिया हुआ है। AEP क्या होता है? एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। आगे आपको लेकर के चलते हैं। CBE है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, शायद मैं आपको बता चुका हूँ। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT के टूल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, 4 टूल होते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे भी आप ज़रूर देखें। कंप्यूटर रिलेटेड KVS एग्जाम फुल फॉर्म्स को लेकर के अगर हम बात करें तो वीडियो का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसे हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर पर हम यूज़ में लेकर के आते हैं। OSI लेयर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI लेयर में 7 लेयर होती हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन लेयर होता है, वहीं पर HTTP को हम यूज़ में लेकर के आते हैं। IO क्या है? इनपुट आउटपुट होता है ये। IO डिवाइसेस बोल देते हैं इन्हें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। BIOS को याद रखिएगा, ये क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सवाल भी पूछा गया था। हम आपको बता दें, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि कोई फुल फॉर्म यहाँ पर छूटा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा, जिससे कि बाकियों की भी सहायता हो सके जो भी पेपर देने जा रहे हैं या आगे उनका जो भी एग्ज़ाम है। IC क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट करके कह देते हैं ICT। आपका हर एक सब्जेक्ट में ICT है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करके होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। RAM की बात करें, वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल देते हैं इसे हम। आगे यहाँ पर अच्छा रैम के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है। रोम की बात करें तो रोम आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी होता है आपका ये। ध्यान रखिएगा, रोम की जब बात करते हैं तो प्रोम भी आता है,
प्रोम के साथ में ई प्रोम भी आता है, ई प्रोम के साथ में डबल ई प्रोम भी आता है। तो वहाँ पर चल के देख लेते हैं। ई प्रोम आपके पेपर में पूछा गया था, पीआरटी में पूछा गया था ये। तो ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। वहीं डबल ई प्रोम ये मैंने अलग से दे दिया है कि शायद आपसे आगे पूछ ले। डबल ई प्रोम में क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल में क्या लिख देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। RISC ये आपका जो है पीजीटी वाले पेपर में पूछा गया था और ये मैंने अलग से दे दिया है। RISC जब हम जॉन वॉन न्यूमैन की बात करते हैं ना, जो सबसे पहले आर्किटेक्चर दिया था कंप्यूटर वगैरह का, तो उनका जो सिस्टम है वो इसी पर काम करता है। RISC का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और CISC ये पेपर में नहीं पूछा गया था, इसको मैंने अलग से रख दिया है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे आप माइंड ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हो। तो ये कुछ थे मेमोरी बेस्ड आपके जो फुल फॉर्म। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कुछ ऐसे में याद आता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो रिमझिम है, जो मैरीगोल्ड है, उनकी बुक्स के सारांश जो है वो कराए जा रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ज़रूर चेक करें। फ्री मॉक टेस्ट के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश अकेडमी को डाउनलोड करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ में।